कहते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीवारें बोलती नहीं लेकिन सुनती सब कुछ है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका किस्सा गो और आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे रेलवे क्वार्टर में जहां 20 साल से कोई नहीं रहता, फिर भी रात 2 बजे किसी पुराने इंजन की सीटी अब भी सुनी जाती है। कहानी का नाम रेलवे क्वार्टर नंबर 46। भोपाल के पास एक पुराना रेलवे कॉलोनी एरिया था। कॉलोनी में सब घर बस गए थे, बस एक घर खाली था, क्वार्टर नंबर 46। उस घर के पास जाते ही एक बदबू आती थी, गीली मिट्टी, जंग लगे लोहे और किसी पुराने इंजन की धुएं की, जैसे कोई भुतहा ट्रेन खुद घर की दीवारों में छिपी हो। सीमा और उसका भाई वरुण नौकरी के चक्कर में क्वार्टर ढूंढ रहे थे। सस्ता और पास में सिर्फ एक ही मिला, नंबर 46। लोगों ने मना किया, कहा 2 बजे मत जागना और सीटी सुनकर बाहर मत आना। वरुण हंस दिया, भूत ट्रेन, सीटी, अच्छा मजाक है। किराया कम था, उन्होंने ले लिया। पहली रात 1:50 पर घर का दरवाजा हल्के से हिला, जैसे हवा धकेल रही हो। सीमा उठी। 1:58, शांति। 1:59, हवा नहीं, पर पर्दे खुद हिले। और ठीक 2 बजे एक बहुत पुरानी, भारी, धुएं से भरी सीटी बजी। सीमा कांप गई। वरुण खिड़की के पास गया। पटरियां सामने थीं, चमकती खाली, किसी ट्रेन का कोई निशान नहीं, पर सीटी बार बार गूंजी, जैसे ट्रेन सामने खड़ी हो। अचानक जमीन हल्की कांपी, धक धक धक, जैसे लोहे का इंजन धीरे धीरे पास आ रहा हो। वरुण फुसफुसाया, सीमा, ये पटरियां हिल क्यों रही है? पर पटरियां खाली थी, पूरी तरह खाली। सीमा ने दरवाजा बंद किया और तभी बाहर से एक भारी थकी हुई आवाज आई, गाड़ी 13 नंबर, प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता साफ करो। ये किसी रेलवे इंजीनियर की आवाज लगी, लेकिन बहुत धीमी और बहुत पुरानी। सीमा चिल्लाई, कौन है बाहर? आवाज आई, मैं हूं, राजवीर, इस गाड़ी का ड्राइवर, दरवाजा खोलो। सीमा ने वरुण की तरफ देखा। राजवीर तो 20 साल पहले मर चुका है। वरुण ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था, पर बाहर मिट्टी पर गीले जूतों के निशान दिख रहे थे, ताजे, जैसे अभी अभी कोई चला हो। 2:12, कमरा अंधेरे से भरने लगा। बल्ब हल्का हल्का टिमटिमाने लगा और फिर वो हुआ जिसने दोनों की सांसें रोक दी। दीवार पर एक छाया बनी, लंबी टोपी, कोट जैसा जैकेट, हाथ में लालटेन, जैसे पुराने जमाने का ट्रेन ड्राइवर। और वो छाया उठकर खिड़की की तरफ गई, वरुण के सामने से गुजरी, उसके कान के पास आकर बोली, तेरी टिकट कट चुकी है। वरुण चीख पड़ा। अचानक पूरा घर कांपने लगा, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे ट्रेन घर के अंदर से गुजर रही हो। सीमा ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे फर्श नहीं, लोहे की पटरियां हैं। घर 1 सेकंड के लिए स्टेशन बन गया था। लाल लाइट, सीटी, लोगों की भागदौड़ की आवाजें, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। एकदम खाली हवा में आवाजें घूम रही थी। और फिर एक भारी रोशनी की लाइन सीमा के सामने से गुजरी, जैसे पूरी की पूरी ट्रेन उसके सामने अदृश्य होकर गुजर गई। अगले दिन उनकी पड़ोसन ने सच बताया, 20 साल पहले ड्राइवर राजवीर की ट्रेन इसी कोने में रुकी थी। ब्रेक फेल होने से उनकी मौत हो गई। कहते हैं मौत के बाद भी वो अपनी आखिरी ट्रेन समय पर चलाने की कोशिश करता है। हर रात 2 बजे वो अदृश्य ट्रेन लेकर आता है, सीटी बजाता है और जिसको दिख जाए उसे अपनी अधूरी यात्रा पर साथ ले जाता है। क्वार्टर नंबर 46 उसी हादसे की जगह पर बना है। उस रात 2 बजे फिर सीटी बजी। सीमा और वरुण ने कमरे में खुद को बंद कर लिया, लेकिन सीटी के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर आवाज, दरवाजा खोलो। वरुण, प्लेटफॉर्म तैयार है। वरुण कांप गया। सीमा रोने लगी, मत खोलो भाई। आवाज और गहरी हो गई, टिकट कट चुकी है, देर मत कर। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया और पर्दे की नीचे की जगह से एक लाल रोशनी कमरे में आई, जैसे ट्रेन के इंजन की। रोशनी हटते ही वरुण गायब था। कमरा खाली, बस उसी की चप्पल दरवाजे के बाहर पड़ी थी और गीले जूतों के निशान पटरियों की ओर जाते हुए। आज भी रात 2 बजे क्वार्टर नंबर 46 के पास सीटी सुनाई देती है, कभी भारी, कभी धीमी, कभी बहुत पास। और कुछ लोग कहते हैं वरुण भी
अब उस अदृश्य ट्रेन में ड्राइवर की मदद करता है, टिकट काटता है और अगला यात्री किसे चुनना है ये वही तय करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें और हमें कमेंट करें कि अगली कहानी आपको कैसी चाहिए, ताकि आपके मनपसंद टॉपिक की कहानी आप तक जरूर पहुंचे। शुक्रिया।